अगर आपको ये पता चले कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे उन आखिरी कुछ घंटों में? दुखी होंगे या रोएंगे या कुछ बदलना चाहेंगे? सबके लिए एक अच्छी मेमोरी छोड़ के जाएंगे ताकि लोग आपको याद रखें, या कुछ बुरा करना चाहेंगे क्योंकि मरना तो है ही। ऐसी ही एक दिन की कहानी है बिफोर आई फॉल, जो सेम नाम की एक यंग एडल्ट बेस्ट सेलिंग नॉवल पे बेस्ड है, जिसकी ऑथर है लॉरेन ओलिवर। बट कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप अपनी लाइफ के कुछ सेकंड देके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये स्टोरी टेलर हमेशा आपका आभारी रहेगा। कहानी शुरू होती है जब सुबह सैम सो के उठती है और अपने फोन का अलार्म ऑफ करती है। आज 12 फरवरी है और सुबह के 6:30 बजे हैं। सैम की फ्रेंड लिंजी का उससे मैसेज आता है कि उनके स्कूल में आज क्यूपिड डे है, जहां सब अपने लवर्स या क्रश को रोजेस देते हैं और सैम को भी हर साल ढेर सारे रोजेस मिलते हैं। वो अपनी छोटी बहन की बनाई हुई पेपर बर्ड इग्नोर करती है और बाथरूम में जाके स्कूल के लिए रेडी होती है। घर से निकलते वक्त वो अपने पेरेंट्स से हमेशा की तरह बात नहीं करती और जब उसकी बहन उसे उसके ग्लव्स देती है तो वो उसे भी डांट देती है। बाहर उसकी फ्रेंड लिंसी उसे स्कूल के लिए पिक करने आई होती है और वो दोनों स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। ये एक पहाड़ों में बसा कम आबादी वाला सुंदर शहर होता है। रास्ते में वो अपने दोनों फ्रेंड एली और एलुडी को भी पिक करते हैं, जो सैम को टीज करती हैं और कॉन्डम देती हैं, क्योंकि फाइनली आज सैम का अपने बॉयफ्रेंड रॉब के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करने का प्लान होता है। सैम की क्लास शुरू होती है और टीचर बोर्ड पे साइफर्स नाम का कुछ पढ़ा रहा होता है। तभी क्लास में रोजेस डिस्ट्रीब्यूट करने वाली लड़कियां आ जाती हैं और सैम को रॉब के भेजे हुए रोजेस मिलते हैं। उसमें से एक रोज उसके क्लासमेट केंट का भी होता है, जो उसे बचपन से ही पसंद करता है, पर सैम उसे अवॉइड करती है। केंट अपने घर में एक पार्टी प्लान कर रहा होता है, जिसके लिए वो सैम को भी इनवाइट करता है, पर वो कोई खास जवाब नहीं देती। दरअसल सैम पीयर प्रेशर में वही करती है जो उसके तीनों फ्रेंड्स उसके लिए डिसाइड करते हैं। ये चारों लड़कियां स्कूल में काफी पॉपुलर होती हैं और थोड़ी बुली भी होती हैं। अपने लंच टाइम में ये ग्रुप एक आइसोलेटेड सी रहने वाली लड़की जूलियट का मजाक उड़ाते हैं और उसे साइको कहते हैं। वो उसके रोज में एक गंदा मैसेज लिख के भेजते हैं, पर जूलियट सिर्फ उन्हें गुस्से में घूरती है और अपने लंच पे फोकस करती है। शाम को ये चारों रेडी होके केंट के घर पार्टी में जाते हैं, जहां सारा स्कूल आया होता है। वहां रॉब ने काफी ड्रिंक करी होती है और सैम उससे बच के अपनी दोस्तों के साथ जाके बैठ जाती है, पर तभी जूलियट उस पार्टी में एंटर करती है और लिंसी फिर से उसे तंग करने लगती है, पर इस बार जूलियट उसे जवाब में वापस गालियां देती है और जब लिंसी उसे साइको कहती है तब जूलियट उसे धक्का मारती है और स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स बीच में आके जूलियट को रोकते हैं, पर लिंसी अपनी ग्लास की बियर उसके मुंह पे फेंक देती है, जिसके बाद वहां खड़े बाकी लोग भी जूलियट के मुंह पे बियर फेंकना शुरू कर देते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। जूलियट बेहद इंसल्टेड फील करती है और रोती हुई उस पार्टी से भाग जाती है। केंट सैम से जूलियट के साथ ऐसा करने के लिए नाराज होता है, पर सैम को किसी की परवाह नहीं होती। उसका बॉयफ्रेंड रॉब अब पी के ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता, इसलिए वो उस पार्टी से निकल जाते हैं। रास्ते में लिंजी और बाकी सब जूलियट को और गालियां देते हैं और सैम मूड चेंज करने के लिए एक सॉन्ग प्ले करती है। तभी एक स्पीडिंग ट्रक उनकी जीप के पास से निकलता है। सैम टाइम देखने के लिए अपना फोन चेक करती है, जिसमें रात के 12:39 हो रहे होते हैं और ठीक उसी मोमेंट पे उनकी कार किसी चीज से टकराती है और उनका बेहद सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है। तभी सैम अपने अलार्म की आवाज से जाग जाती है। उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रही थी, पर मोबाइल में डेट 12 फरवरी ही होती है और लिंसी उसे हैप्पी क्यूपिड डे विश करती है। ठीक कल ही की तरह उसकी छोटी बहन की बनाई हुई वो पेपर की बर्ड भी उसके बेड पे ही पड़ी होती है। सैम को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और सारा दिन वैसे ही रिपीट होता है। वो अपनी तीनों फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाती है। टीचर उन्हें आज भी वही वर्ड सिखा रहा होता है। स्कूल में उसे फ्लावर्स मिलते हैं। केंट उसे पार्टी के लिए पूछता है। पार्टी में जूलियट से लड़ाई के बाद वो लोग रास्ते में होते हैं। एक ट्रक उन्हें क्रॉस करता है। सैम टाइम देख के घबरा जाती है, क्योंकि फिर से घड़ी में 12:39
कि अपने बेड पे आंखें खुलती हैं तब वो डरी हुई नहीं बल्कि बिल्कुल रिलैक्स होती है, क्योंकि सैम को पता है कि आज इस लूप का आखिरी दिन है। आज वो अपनी किस्मत या टाइम पे गुस्सा नहीं है, बल्कि कई दिनों के बाद वो आज बेहद खुश है। वो अपना दिन स्टार्ट करती है और स्कूल के लिए रेडी होके अपने पेरेंट्स से मिलती है। घर से निकलने से पहले जब उसकी छोटी बहन उसे ग्लव्स देती है तब वो उसे कई सेकंड्स तक टाइटली हग करती है। लिंजी रोज की तरह बाहर उसका वेट कर रही होती है और वो अपने तीनों फ्रेंड से मिलके उन्हें बताती है कि वो उन्हें कितना पसंद करती है और वो लोग उसकी लाइफ में कितना मैटर करते हैं। इसके बाद सैम रोजेस लेके उनमें नोट्स लिखती है, जिसमें से एक रोज वो केंट को भेजती है और सैम से रोज मिलने पे वो खुशी से पागल हो जाता है और उसे आज सैम अपने घर पे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। दूसरा रोज सैम ने जूलियट के लिए लिया होता है, जिसमें से अपनी फ्रेंड्स का गंदा मैसेज हटा के उसने लिखा होता है इट्स नेवर टू लेट। जूलियट जब कैफेटेरिया में आती है तब सैम अपने फ्रेंड्स को उस पर कमेंट्स मारने से रोक लेती है और वो रोज और मैसेज देख के सालों में पहली बार जूलियट थोड़ा खुश होती है। सैम अपने बॉयफ्रेंड रॉब से भी सबके सामने ब्रेकअप कर देती है और शाम को वो लोग रेडी होके पार्टी के लिए निकलते हैं। तब सैम एक लास्ट बार अपनी फैमिली मेंबर्स को खुश और हंसता हुआ देखती है। पार्टी में एंटर करने से पहले सैम लिंजी को रोक के उससे उसके पेरेंट्स के डिवोर्स के बारे में पूछती है और कहती है कि वो उसकी फ्रेंड है और लिंजी उससे कभी भी कुछ भी शेयर कर सकती है। पार्टी में एंटर करने के बाद सैम केंट के पास आके उसे किस करती है और उससे कन्फेस करती है दैट शी लव्स हिम। सैम आज टाइम से पहले ही रेडी होती है, इसलिए वो जूलियट को पार्टी में एंटर करते ही रोक लेती है और लिंजी और अपनी फ्रेंड्स की तरफ जाने ही नहीं देती और उसे बताती है कि अब उसे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। जूलियट उसे गाली देके भाग जाती है और सैम उसके पीछे भागती है। वो जूलियट से अपने और अपने फ्रेंड्स के लिए माफी मांगती है और कहती है कि हाई स्कूल भी एक लाइफ का फेज ही है और लिंजी या कोई भी इतना मैटर नहीं करता कि तुझे अपनी लाइफ में कोई गलत स्टेप लेना पड़े। पर जूलियट रोने लगती है और कहती है कि अब बेहद देर हो गई है, जिसपे सैम उसे उसके रोज में लिखे एग्जैक्ट वर्ड्स कहती है कि इट्स नेवर टू लेट। पर जूलियट फिर भी लिंजी की कार से पहले आ रहे स्पीडिंग ट्रक की तरफ भागती है और सैम ठीक उसके पीछे होने की वजह से उसे धक्का मार देती है और खुद ट्रक के आगे आ जाती है। सैम की बनाई हुई सारी अच्छी मेमोरीज उसके सामने से गुजर जाती हैं और सैम की सोल उसकी बॉडी को छोड़ देती है। जूलियट उसके पास आके उससे कहती है कि सैम यू सेव्ड मी, पर सैम की सोल अपनी डेड बॉडी और जूलियट को देखते हुए कहती है कि नो यू सेव्ड मी, क्योंकि जूलियट को बचा के ही सैम ये टाइम लूप तोड़ पाई। सैम को ये तो पता होता है कि वो टाइम लूप के एंड में मारी जाएगी, पर उसने कभी भी अपनी डेथ को अपनाया नहीं होता, इसलिए वो अपनी डेथ के साथ कुछ मीनिंगफुल करती है और इस दुनिया से एग्जिट लेने से पहले अच्छी मेमोरीज के साथ साथ एक जान भी बचाती है। इन दी एंड इस नॉवल और मूवी का कंक्लूजन बेहद पावरफुल है दैट इट्स नेवर टू लेट टू चेंज योर लाइफ एंड डू समथिंग गुड आउट ऑफ इट, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा दिन आपकी लाइफ का आखिरी दिन बन जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक कमाल की ट्रू स्टोरी के लिए लेफ्ट क्लिक करना और अगर गैंगस्टर मूवीज का शौक है तो प्लीज क्लिक ऑन राइट। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।